सालों की कुर्बानियों के बावजूद भी एक मर्द के पास ये चांस होता है कि वो दूसरी शादी कर ले या वो अफेयर भी चला ले, लेकिन जब औरत के बच्चे हो जाते हैं तो उसके पास कोई दूसरा चांस नहीं होता कि वो कहीं और भी शादी कर सके या उसका कोई अफेयर ही चल सके। अगर उसकी डिवोर्स भी हो जाए और उसके बच्चे हैं तो भी वो दूसरी शादी उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो माशरा हमेशा मर्द को ही माफ़ क्यों करता है और मर्द को ही आज़ादी क्यों देता है, औरत हमेशा क्यों पिसती है? इसकी एक मोटी रीज़न ये भी है ना कि जितनी ऑनरशिप बच्चों की माँ लेती है ना, उतनी ऑनरशिप बाप लेता नहीं। सही। यानी ज़रूर बाप की बड़ी मेहनत होती है बच्चों के पलने में, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, नज़र रखना, उनकी तरबियत करना, उनकी स्कूलिंग, ये सब में बाप का बड़ा कलीदी किरदार होता है। लेकिन जो माँ है ना, वो जो ऑनरशिप लेती है ना अपने बच्चों की, वो एक नेक्स्ट लेवल की समझ है। तो माँ जो है वो ये चाहती ही नहीं कि अब मुझे डिवोर्स हो गया, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहीं और शादी करूं। वो बच्चों की खातिर कहती है, हालांकि उसे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। मिसाल के तौर पर माँ बाप है, हादसा हुआ, माँ बाप दोनों ही मर गए, अब वो बच्चे कौन पालेगा? उनकी फिक्र कौन करेगा? अल्लाह करेगा यार, बिल्कुल पल जाएंगे। लेकिन माँ के जिंदा होते हुए माँ ये काम नहीं होना। माँ कहेगी कि नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद पालती हूँ, मैं इनकी देखभाल करूंगी, अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर देती है। ये कुदरत है, अल्लाह ने माँ के दिल में मोहब्बत ऐसी डाली है। बाप कहेगा ठीक है बच्चे तुम रखो, मैं या बच्चे ले भी लेगा तो घर में किसी की ड्यूटी लगा देगा, पाल लेंगे, खुद वो अपने चक्करों में। ये कुदरत का निज़ाम है, इसमें कोई जंग नहीं है, कोई बहस नहीं है। सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को। औरत सेल्फिश नहीं होती इस मामले में। औरत बच्चों के लिए सोचती है, मर्द अपना सोचता है कि 20 साल की शादी हो गई है, 15-15, 16-16 साल के बच्चे हो गए, 18 साल के जवान हो गए हैं, आपने दूसरी शादी कर ली, आप सेल्फिश हैं, आप अपना देख रहे हैं। और याद रखिएगा कि जिंदगी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं जी जाती। जिंदगी जीने का मज़ा है दूसरों के लिए। अपनी तस्कीन के लिए जितना भी कर लोगे, कभी तस्कीन पाओगे? मिसाल के तौर पे कभी किसी ने दूसरी शादी की है, उससे पूछें, हाँ भी हूँ तू सुख से हो गया यार, तीसरी भी हो जाए तो ठीक है। ऐसे ही और की तलब। फिर एक गाड़ी लेके कभी कोई राजी हुआ ना, दूसरी ले लेते। लाख रुपए से कभी कोई राजी हुआ, पहले लख नहीं जुड़ता, कहते हूँ करोड़ हो जाए तो ठीक है। करोड़ हो जाए तो उन्होंने पूछो हूँ ठीक है, कहते नहीं यार हूँ खर्चे बढ़ गया। सो ये सेल्फिशनेस है। आप दूसरों के लिए जिए, आप अपनी बीवी के लिए जिए। वक्त ढलेगा, आपकी बीवी एज करेगी आपसे पहले। क्यों? क्योंकि उसने बच्चों को पालना है। एक मर्द जो बाहर मजदूरी करता है, ईंटें उठाता है, वो शायद इतनी जल्दी एज ना करे जितनी जल्दी 2 बच्चों को पालने वाली माँ एज कर जाएगी। सही। वो 40 में फिर भी नजर आएगा कि बेहतर हो सकता। तो ये 40 में आपको ऐसे लगेगी जैसे बस आज गई कल गई। क्यों? इस प्रैक्टिस को समझने के लिए आपको औरत से बात करनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा ना कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं। हार्मोनल चेंजेस है, उसके जिस्म के अंदर अजीबोगरीब किस्म की दर्दें हैं, बच्चे की पैदाइश के साथ बीमारियां आ जाती हैं, सारी ज़िंदगी जो साथ रहती हैं, शुगर लग गई, ब्लड प्रेशर लग गया, उनको पढ़ाने, उनके कपड़े, उनका खाना, उनके इन सब चक्करों के अंदर अपनी देखभाल ही नहीं की। अब उसने जब इतनी कुर्बानियां दे दी तो अब मुझे वो अच्छी नहीं लगती, तो मैं किसी और के साथ शादी कर लूं। तो मैं कितना सेल्फिश हूं। सर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मर्द पाबंद हो जाए या जिम्मेदार हो जाए इस सोच को लेके कि उसको भी कम से कम उतनी ही वफा तो वो करे अपनी बीवी से जितनी वो करे? कोई तरीका नहीं है, जबरदस्ती वफा नहीं करवाई जा सकती। ये सिर्फ शऊर है। मर्दों में ये शऊर आ चुका है और बेहतर आ जाएगा। वो ये है कि अपनी बीवी के साथ वफा करनी है। बेटा अगर मोटा निकला है, काला निकला है, तो कोई और किसी और को बेटा बना लेते हैं। नहीं, वो तो प्यारा लगता है जैसा भी हो। माँ बाप जैसे भी हो माँ बाप रहते हैं, बहन भाई जैसे भी हो बहन भाई रहते। ये बीवी जड़ी है जरा जी इधर इधर होए तो तुसी नवी बीवी लैन दो। अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल ना करें। उसको भी उतनी मोहब्बत और इम्पोर्टेंस दें जितनी अपने बाकी रिश्तों को देता है। सही।